हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 5वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट थर्ड फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुई 16वां। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के शुरू होने के पहले अंतिम शासक लुई 16वां था। सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां ने शासन ग्रहण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1857 से लेकर 1921 के बीच का था, जिसमें उचित नेतृत्व के अभाव में कृषक आंदोलनों की छूट-पूट श्रृंखला देखने को मिलती है, जैसे बंगाल के जोतदारों का संघर्ष, अवध किसान विद्रोह, चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह आदि। वहीं अगर बात करें द्वितीय चरण का, तो वो 1923 से लेकर 1946 के बीच में देखने को मिलती है और द्वितीय चरण में कृषक संगठन की स्थापना हुई, जैसे प्रांतीय किसान सभा। कृषक संगठनों ने कृषकों के अंदर जमींदारों के शोषण के खिलाफ वर्ग चेतना को जागृत किया। वहीं अगर तृतीय चरण की बात करें तो ये स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्यूलरीज का पैलेस। लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में ट्यूलरीज के राजमहल में बंदी बनाकर रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1799 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में सत्ता में आया था, जब वह 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासन ग्रहण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा वाचा शामिल थे। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917 में। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा था एवं फरवरी 1917 में राजशाही के पतन के साथ ही रूसी क्रांति का आरंभ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। और तीसरा कथन है, इसका संचालन स्वामी सदानंद ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा जो कथन है वो सही है। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद ने की थी और यह आंदोलन जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? पहला सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा आनंद मोहन बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस दोनों ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, M.G. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के नेतृत्व में पूना में हुई थी। यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, दिसंब्रिस्ट विद्रोह 1825 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है प्रतिभागी समाज के किसान और श्रमिक थे। दूसरा कथन है प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन सही है। दिसंबरिस्ट विद्रोह 26 दिसंबर 1825 को सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम की अचानक मृत्यु के अंतराल के दौरान हुआ था। इस क्रांति में भाग लेने वाले युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में काम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निकोलस II। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के संपूर्ण शहरों में ड्यूमाओं का गठन शुरू हो गया था। पहली औपचारिक रूप से ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में सम्राट जार निकोलस द्वितीय के समय हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, औद्योगिक क्रांति पहली बार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति पहली बार ब्रिटेन में घटित हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1760 से 1840 तक ब्रिटेन के आर्थिक विकास को परिभाषित करने के संदर्भ में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की गई चर्चा की नीति का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत या हड़प की नीति पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 29 मार्च 1857 को डैश अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने न्यू एनफील्ड राइफल में गाय व सुअर की चर्बी लगे होने का विरोध करते हुए अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी। यह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्वदेशी आंदोलन डैश की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी एवं यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला है लुई 16वां 1774, दूसरा है लुई 15वां 1778 और तीसरा है लुई 14वां 1779। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो केवल पहला ऑप्शन है जो युग्म है वो सही है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोएनेत के साथ हुआ था और लुई 14वां 1643 ईस्वी में शासक बना एवं लुई 15वां का राज तिलक 1722 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रूसी क्रांति के पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। रूसी क्रांति में पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ में जमींदारों को समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1917 में। रूसी क्रांति 1917 के उपरांत रूस से सामंती एवं जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया, जिससे सर्वहारा वर्ग के उदय का मार्ग आरंभ होने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नरोजी एवं दिनसा वाचा शामिल थे। स्थापना अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, M.G. रनाडे आदि जैसे नेता शामिल थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लुई 16वां किस वर्ष पेरिस भाग गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1791 में।
लुईस 16वां 1791 ईस्वी में पेरिस भाग गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। अपनी शक्तियों को खोता देखकर सम्राट पेरिस भाग गया। और अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन इसका सही कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता। अंतर्युद्ध के वर्ष के दौरान जापान ने मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता के कारण राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण के साथ हो जाता है। अमेरिका 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, जब जापान ने 7 नवंबर 1941 को अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की जो सीमा परत है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। वही अगर हम लोग बात करें सियाल की, तो वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। और नीफे बना है निकेल और फेरस से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के हस्तांतरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिचालन। किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण एवं गमन को परिचालन या चालन कहा जाता है। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान किया जाता है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का तापमान समान न हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था? तो पहला है, इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। दूसरा, इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने 1938 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 ईस्वी में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया तथा 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फासीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। फासीवाद या फासिस्टवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न तो पहला और न ही दूसरा। इन दोनों में से कोई भी कथन मार्क्सवाद के दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था। पहला व्यापारी और दूसरा समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा, यानी कार्ल मार्क्स एक समाजवादी दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन समाजवादी अर्थशास्त्री राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक था और इसकी प्रसिद्ध कृति 1867 में प्रकाशित दास कैपिटल है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 687 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स तथा सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी और वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड या हिम झंझावात ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो बर्फ के कणों से युक्त होती हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व युद्ध प्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीयक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। दूसरा कथन है ये तरंग तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकती। तीसरा कथन है इसकी गति धरातलीय तरंगों से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाप्लास ने। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का उत्पादन लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। यह परिकल्पना कांट के विचारों से कुछ साम्य रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। दूसरा कथन है यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा कथन जो है वो सही है कि यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि वे सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, प्रेयरी घास का मैदान डैश पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिनूक। चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। बसंत काल में इनकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और हिम तेजी से पिघलने लगता है। इसी कारण इसे हिमभक्षी पवन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस मंडल परत में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं तथा मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप DSSB TGT SST के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।